ओम श्री गणेशाय नमः। दोस्तों, आप सभी को सफला एकादशी व्रत की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज की वीडियो में जानेंगे सफला एकादशी के दिन हमें तुलसी पूजन कैसे करनी चाहिए और सफला एकादशी की व्रत कथा। पौष माह की कृष्ण पक्ष की एकादशी सफला एकादशी कहलाती है। सभी एकादशी में सफला एकादशी का विशेष महत्व माना जाता है। मान्यता है कि सफला एकादशी का व्रत करने से व्यक्ति के सारे कार्य सफल होते हैं। सफला एकादशी के दिन भगवान विष्णु की विधिवत पूजा की जाती है। साल की पहली एकादशी 7 जनवरी रविवार यानी आज है। सफला एकादशी के दिन तुलसी पूजन अवश्य ही करना चाहिए। सफला एकादशी के दिन तुलसी पूजन कैसे करें? सफला एकादशी के दिन सूर्योदय से पहले उठकर स्नान करें और साफ कपड़े पहने, घर के मंदिर की साफ सफाई करें और गंगा जल छिड़क कर शुद्ध करें। विष्णु भगवान को फल, फूल, चंदन और तुलसी दल चढ़ाएं। इस दिन तुलसी माता को जल अर्पित कर लाल चुनरी पहनाएं। इस दिन तुलसी के पास घी का दिया जलाकर उनकी 11 अथवा 21 बार परिक्रमा करें। तुलसी मंत्र और चालीसा का पाठ करें। तुलसी जी को फल, मिठाई और खीर का भोग लगाएं। तुलसी पूजा के दौरान मंत्रों का जाप करने से घर में सुख समृद्धि आती है। तुलसी पूजा के दौरान दीपक जलाने से नकारात्मक ऊर्जा खत्म होती है। सफला एकादशी के दिन तुलसी पूजन जरूरी माना जाता है। विष्णु भगवान को तुलसी बेहद प्रिय है। तुलसी को धन की देवी माँ लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है, इसलिए भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए इस दिन तुलसी जी की पूजा करना जरूरी माना जाता है। भगवान विष्णु की पूजा में तुलसी दल को भोग में शामिल अवश्य ही करना चाहिए, तभी भगवान विष्णु भोग स्वीकार करते हैं। इसलिए एकादशी के दिन तुलसी पूजन का बहुत ही ज़्यादा महत्व होता है। मान्यताओं के अनुसार सफला एकादशी के दिन नियम के अनुसार तुलसी की पूजा करने से मनचाही मनोकामना पूर्ण होती है। सफला एकादशी के दिन ऐसे करें विष्णु भगवान को प्रसन्न। सफला एकादशी के दिन भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की विधिवत पूजा करने के बाद ज़रूरतमंदों को कुछ दान करना चाहिए। इस दिन शाम को घर के मंदिर में घी का चौमुखी दीपक जलाएं। इससे भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी प्रसन्न होते हैं और आर्थिक तंगी से छुटकारा मिलता है। सफला एकादशी के दिन भगवान विष्णु को पीले फूल चढ़ाएं और नारायण कवच का पाठ करने से रोजगार संबंधी दिक्कतें दूर हो जाती हैं। अब श्रवण करेंगे सफला एकादशी व्रत की कथा। धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे कि हे जनार्दन, मैंने मार्गशीर्ष शुक्ल एकादशी अर्थात मोक्षदा एकादशी का सविस्तार वर्णन सुना। अब आप कृपा करके मुझे पौष माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी के विषय में भी बताइए। इस एकादशी का क्या नाम है? इसके व्रत का क्या विधान है? इसकी विधि क्या है? इसका व्रत करने से किस फल की प्राप्ति होती है? कृपया ये सब विधि विधान पूर्वक कहिए। भगवान श्री कृष्ण बोले, पौष माह के कृष्ण पक्ष में आने वाली इस एकादशी को सफला एकादशी कहा जाता है। इस एकादशी के देवता श्री नारायण हैं। विधि पूर्वक इस व्रत को करना चाहिए। जिस प्रकार नागों में शेष नाग, पक्षियों में गरुड़, सब ग्रहों में चंद्रमा, यज्ञों में अश्वमेध और देवताओं में भगवान विष्णु श्रेष्ठ हैं, उसी तरह सब व्रतों में एकादशी का व्रत श्रेष्ठ है। जो मनुष्य सदैव एकादशी का व्रत करते हैं वे मुझे परम प्रिय हैं। इसका महत्व मैं तुमसे कहता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि धर्मराज, मैं तुम्हारे स्नेह के कारण तुमसे कहता हूँ कि एकादशी व्रत के अतिरिक्त मैं अधिक से अधिक दक्षिणा पाने वाले यज्ञ से भी प्रसन्न नहीं होता, अतः इसे अत्यंत भक्ति और श्रद्धा से युक्त होकर करें। हे राजन, द्वादशी युक्त पौष कृष्ण एकादशी का महात्म तुम एकाग्र चित्त होकर सुनो। चंपावती नगरी में एक महिष्मान नाम का राजा राज्य करता था। उसके 4 पुत्र थे। उन सब में लुम्पक नाम वाला बड़ा राजपुत्र महापापी था। वह पापी सदा पर स्त्री और वैश्या गवन तथा दूसरे बुरे कार्यों में अपने पिता का धन नष्ट किया करता था। सदैव ही देवता, ब्राह्मण, वैष्णवों की निंदा किया करता था। जब राजा को अपने बड़े पुत्र के ऐसे कुकर्मों का पता चला तो उन्होंने उसे अपने राज्य से निकाल दिया। तब वह विचारने लगा कि कहाँ जाऊँ, क्या करूँ। अंत में उसने चोरी करने का निश्चय किया। दिन में वह वन में रहता और रात्रि को अपने पिता की नगरी में चोरी करता तथा प्रजा को तंग करने और उन्हें मारने का कुकर्म किया करता।
कुछ समय पश्चात सारी नगरी भयभीत हो गई। वह वन में रहकर पशु आदि को मारकर खाने लगा। नागरिक और राज्य के कर्मचारी उसे पकड़ लेते, किंतु राजा के भय से छोड़ देते। वन में एक अति प्राचीन विशाल पीपल का वृक्ष था। लोग उसकी भगवान के समान पूजा करते थे। उसी वृक्ष के नीचे वह महापापी लुम्पक रहा करता था। इस वन को लोग देवताओं की क्रीड़ास्थली मानते थे। कुछ समय पश्चात पौष कृष्ण पक्ष की 10वीं के दिन वह वस्त्रहीन होने के कारण शीत के चलते सारी रात्रि सो नहीं सका। उसके हाथ पैर अकड़ गए। सूर्योदय होते होते वह मूर्छित हो गया। दूसरे दिन एकादशी को मध्याह्न के समय सूर्य की गर्मी पाकर उसकी मूर्छा दूर हुई। गिरता पड़ता वह भोजन की तलाश में निकला। पशुओं को मारने में वह समर्थ नहीं था, अतः पेड़ों के नीचे गिरे हुए फल उठाकर वापस उसी पीपल वृक्ष के नीचे आ गया। उस समय तक भगवान सूर्य अस्त हो गए थे। वृक्ष के नीचे फल रखकर कहने लगा, हे भगवान, अब आपके ही अर्पण है ये फल, आप ही तृप्त हो जाइए। उस रात्रि को दुख के कारण रात्रि को भी नींद नहीं आई। उसके इस उपवास और जागरण से भगवान विष्णु अत्यंत प्रसन्न हो गए और उसके सारे पाप नष्ट हो गए। दूसरे दिन प्रातः एक अति सुंदर घोड़ा अनेक सुंदर वस्तुओं से सजा हुआ उसके सामने आकर खड़ा हो गया। उसी समय आकाशवाणी हुई, हे राजपुत्र, श्री नारायण की कृपा से तेरे पाप नष्ट हो गए हैं। अब तू अपने पिता के पास जाकर राज्य प्राप्त कर। ऐसी वाणी सुनकर वह अत्यंत प्रसन्न हुआ और दिव्य वस्त्र धारण करके भगवान आपकी जय हो कहकर अपने पिता के पास गया। उसके पिता ने प्रसन्न होकर उसे समस्त राज्य का भार सौंप दिया और स्वयं वन के रास्ते चल दिए। अब लुम्पक शास्त्रानुसार राज्य करने लगा। उसके स्त्री पुत्र आदि सारा कुटुंब भगवान नारायण का परम भक्त हो गया। वृद्ध होने पर वह भी अपने पुत्र को राज्य का भार सौंपकर वन में तपस्या करने चला गया और अंत समय में वैकुंठ को प्राप्त हुआ। अतः जो मनुष्य इस परम पवित्र सफला एकादशी का व्रत करता है उसे अंत में मुक्ति मिलती है। जो नहीं करते वे पूंछ और सींगों से रहित पशुओं के समान है। इस सफला एकादशी के महात्म को पढ़ने से अथवा श्रवण करने से मनुष्य को अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। दोस्तों, कमेंट बॉक्स में एकादशी माता भगवान विष्णु एवं भगवान श्री कृष्ण की जयकारा लगाना बिल्कुल भी मत भूलना। आपको मेरे चैनल पे व्रत त्योहारों की जानकारियाँ एवं उनसे जुड़ी कथा कहानियाँ मिलती रहेंगी। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मेरे वीडियो को लाइक एंड शेयर कर देना। अंत तक वीडियो में बने रहने के लिए आपका दिल से बहुत बहुत शुक्रिया।